36 घंटे की मौत की टैग ऑफ वॉर, अमेरिकी पायलट की ईरान से वापसी। कल्पना कीजिए आप 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपने फाइटर जेट से बाहर निकलते हैं, आप दुश्मन के इलाके में गिरते हैं, आप अकेले हैं, घायल हैं और आपके सिर पर $60,000 का इनाम है। पूरा देश आपको ढूंढ रहा है। यह कहानी है उस अमेरिकी पायलट की जिसने 36 घंटे ईरान की पहाड़ियों में दुश्मनों को चकमा दिया। दुर्घटना, आसमान से धरती पर गिरना। 3 अप्रैल 2026, जगह जाग्रोस पर्वत। ईरान अमेरिकी वायुसेना का F-15E स्ट्राइक ईगल जेट ईरानी एयर स्पेस में गहरे उड़ान भर रहा था। अचानक ईरानी एयर डिफेंस ने उसे मार गिराया। जेट में 2 पायलट थे, पहला पायलट, दूसरा पायलट, कॉल साइन ड्यूल 44। जैसे ही जेट टूटा दोनों ने रिजेक्ट किया, लेकिन इतनी तेज रफ्तार थी कि दोनों एक दूसरे से मीलों दूर जा गिरे। पहला पायलट खुले इलाके में गिरा जिसे महज 6 घंटे में रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरा पायलट ड्यूल 44 पहाड़ों के बीच गहरे जंगल में गिरा। वो घायल था, अकेला था, उसे नहीं पता था कि उसका साथी जिंदा है या नहीं। दूसरा पायलट बस गायब हो गया, जैसे धरती में समा गया हो। और एक खामोशी पेंटागन के लिए सबसे बड़ा डर थी, जंगल में जिंदगी। 7000 फीट की चढ़ाई, ड्यूल 44 के पास बस एक पिस्टल, एक रेडियो, एक इमरजेंसी बीकन था। वह घायल होने के बावजूद 7000 फीट ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि नीचे उतरने का मतलब था पकड़ा जाना, ऊपर जाने का मतलब था छिपने की जगह। उसे एक चट्टान में दरार मिली, वो उस दरार में घुस गया। इतना छोटा छेद कि हेलीकॉप्टर भी उसे ढूंढ नहीं सकते थे। खतरा, ईरान ने अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए $60,000 का इनाम रखा था। ईरान के गांवों में ऐलान कर दिया गया था कि जो भी इस पायलट को जिंदा या मुर्दा पकड़वाएगा उसे $60,000 इनाम दिया जाएगा। अब पूरे जाग्रोस पर्वत में चरवाहे और स्थानीय लोग हथियार लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। पायलट की रणनीति, उसने ACRE ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। ACRE का फुल फॉर्म होता है सर्वाइवल, इवेशन, रेसिस्टेंस एंड एस्केप। वो दौड़ा नहीं, ऊपर चढ़ा, लेकिन बीकन बहुत कम इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर लगातार सिग्नल भेजता तो ईरानी उसे ट्रेस कर लेते। गॉड इज गुड, संदेश या ट्रैप। जब वह पहाड़ों में छिपा था तो उसने एक रेडियो संदेश भेजा, गॉड इज गुड। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां CIA असमंजस से फंस गई। कहीं ईरानियों का ट्रैप तो नहीं है, कहीं पायलट को पकड़ तो नहीं लिया गया, और ईरानी उसकी आवाज में झूठा संदेश भेज रहे हैं। लेकिन पायलट के दोस्तों ने बताया ये वाकई उसकी आदत है, वो अक्सर यही कहता है। तब CIA ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने ईरानी इंटेलिजेंस में फर्जी मैसेज फैलाया, फर्जी खबर फैला दिया कि अमेरिका ने पायलट को पहले ही सड़क मार्ग से कोस्ट की तरफ निकाल दिया है। ईरान ने हजारों सैनिक पहाड़ों से हटाकर सड़कों पर लगा दिए। पहाड़ खाली हो गए और पायलट को सांस लेने का मौका मिला। रेस्क्यू सेल टीम 6 की एंट्री। जब CIA ने पुष्टि कर दी कि पायलट किस दरार में छिपा है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन को हरा झंडा दे दिया। रेस्क्यू प्लान नंबर 1, B-1 बॉम्बर्स ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर 100 बम गिराए ताकि ईरानी सिर न उठा सके। MQ-9 रीपर ड्रोन पायलट के चारों तरफ 3 किलोमीटर के डेरे में उड़ते रहे, और कोई उसे करीब आता तो ड्रोन सीधे हमला कर देता था। सील टीम 6, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा था, हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे पहाड़ पर उतरे। धोखा, जब टीम पायलट को लेकर वापस लौटी तो 2 C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन रेत में फंस गए, वे उड़ नहीं सकते थे। अमेरिकी कमांडर ने तुरंत फैसला किया उन प्लेन को वहीं पर हवाई हमले में उड़ा दिया जाए ताकि ईरान उनकी तकनीक को न जान सके। 3 नए प्लेन भेजे गए। सफलता, 36 घंटे बाद घायल, थका हुआ लेकिन जिंदा ड्यूल 44 उस चट्टान की दरार से बाहर निकला। सील्स उसे लेकर कुवैत के अमेरिकी बेस पर पहुंचे। राष्ट्रपति ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, पायलट बिल्कुल ठीक है, बस टखने में मोच है। ईरान का दावा, ईरान ने कहा कि उसने 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर और 2 C-130 प्लेन मार गिराए। अमेरिका ने कहा, हाँ, हमारे कुछ विमान खत्म हुए, लेकिन एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया और न ही कोई पकड़ा गया। यह कहानी 2 चीजें साबित करती है। पहली, अमेरिकी वायुसेना की ACRE ट्रेनिंग, जो पायलट घबराया नहीं, वह पहाड़ पर चढ़ गया। दूसरी, लीव नो मैन बिहाइंड सिर्फ नाम नहीं है, अमेरिका ने एक इंसान को बचाने के लिए करोड़ों डॉलर के विमान कमाए। ईरान के साथ युद्ध की नौबत आई, लेकिन वो अपने आदमी को वापस लेकर आए।
36 घंटे तक वो पायलट मिडिल ईस्ट का सबसे शिकार इंसान था, लेकिन कोई उसे भूला नहीं। India Update 24. Breaking news right to your door. Ascension Protocol. Hear the nation's call. Ascension Protocol. India Update. Update 24.